मत्ती 25 पे है और ये 10 कंवारियों की कहानी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं प्रचार क्या करने वाला हूँ, पता था। तो आज सवेरे परमेश्वर ने बोला ये बात बोलना, तो उससे पहले राहुल ने बोल दिया, उसके बाद फिर किसी और ने कुछ बोल दिया। और मैं ये सोच रहा हूँ मैं प्रचार करूँ या इनको बोलने दूँ, क्योंकि कई बार रूहे पाक बच्चों के मुंह से बातें निकलवा लेता है। ठीक है, योर बेब्स विल स्पीक, ऐसा कलाम कहता है कि तुम्हारे बच्चे खुदावन की महिमा करेंगे। तो जब मैं चाहता हूँ कि कई ऐसी एक सभा हो जहाँ हमारे बच्चे भर के आत्मा में भर के नबूवत करें। पिछले साल हमने एक बार किया था, तो मैं चाहता हूँ ये सभा और भी हो। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आत्मा में भरी हुई हो, आग से भरी हुई हो। उनको क्या बोलते हैं, धक्का लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वो आग में हो वो बंदे। तो इस तरीके से एक कलीसिया मैं चाहता हूँ। आइए अपने बाइबल को मत्ती 25 पर हम खोल लेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ, सब बोले तेल ना लिया। पड़ोसी को बोलो तेल ना लिया। ओ हो, मसला ही तेल का है। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ उन कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उनसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना तेल में से कुछ हमें भी दे दे, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं, ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे मोल लेने के लिए जा ही रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उनके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें कि परमेश्वर जो कलाम आपने मेरे दिल में दिया है, जिस तरीके से दिया है, वो मैं आपकी कलीसिया तक पहुंचा सकूं। आपकी कलीसिया इस कलाम को समझे और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। और सबने कहा जब कभी भी हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाली चर्च की बात है। मगर मैं आज आपका ये गुब्बारा फोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन चिड़ियाओं को भी देता है जिन्होंने बोया नहीं, तो हमारी सोच थोड़ी सी कहीं लिमिटेड है। हम परमेश्वर का राज्य कभी बात करते हैं कि खाली चर्च तक लिमिटेड है, मगर ऐसा है नहीं। मैं आज आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज बहुत बड़ा है। वो चर्च से बड़ा है, चर्च उसका एक हिस्सा है, मगर परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा प्लान है। वो महान परमेश्वर है और उसका प्लान शायद आपके देश से बड़ा है, उसका प्लान शायद दुनिया से भी बड़ा है। उसकी प्लान को समझने की आज तक शायद हमारे को थोड़ी सी भी समझ नहीं है। मगर जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, और परमेश्वर जब अपना राज्य, जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक प्रचार कर रहे थे, और वो प्रचार में जब राज्य की बातों को लोगों को समझा रहे थे कि एक इतनी बड़ी चीज जो उनकी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर हो, वो लोगों तक समझाई कैसे जा सकती है। तो आप कलाम को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह पहेलियों में या कहानियों में अपने चेलों से बात किया करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब किसी चीज को रिलेट करना हो, हमें जब कभी किसी चीज से रिलेट करना हो, तो हमें कहानियों में परमेश्वर बातें करते हैं। परमेश्वर कहानियों में बातें करते हैं, और कई बार कहानियों को समझना आसान होता है। बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी बाइबल के शब्द पढ़ने लगें, ये कहानियों को समझना बड़ा आसान होता है। और इसीलिए परमेश्वर एक एनालॉजी या एक उदाहरण, एक तस्वीर ड्रॉ कर रहे हैं। और ये प्रभु यीशु के सलीब पर जाने से पहले ये कहानी है, जो जैतून के पहाड़ पर वो बैठे हुए हैं और अपनी कलीसिया से वो ये कहानी को बांट रहे हैं। और वो यूँ कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र वापस आएगा,
और उसके वापस आने पर क्या होने वाला है, क्या होगा। और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहूदी शादियों को समझना पड़ेगा। हमारी पंजाब की शादियां बहुत अच्छी होती हैं, ढोल ताशे बजते हैं, काफ़ी पार्टी होती है, मगर जहाँ पर शादी में दूल्हे या दुल्हन को मोल चुकाना ना पड़े, वो फटाक से गायब हो जाते हैं, फटाक से गायब हो जाते हैं। मैं आपको यहूदी शादियां बताता हूँ क्या होती हैं। तो यहूदी शादियों में ऐसा होता है कि पिता अपने बेटे को बोलता है कि तू अपने लिए एक दुल्हन चुन के लेके आ। तो बेटा क्या करता है, दुल्हन के लिए जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड होती है उसके घर तक पहुंचता है और उसके घर में पहुंचकर उसका जो दहेज है वो अदा करता है। यहां पर लड़कियों को दहेज दिया जाता है, मगर इंडिया में थोड़ा गड़बड़ है, लड़कियों को दहेज देना पड़ता है। मगर आप यहूदी जब आप कल्चर को पढ़ेंगे, ये कल्चरल की बात है, तो उसको अपनी दुल्हन के लिए दहेज देना पड़ता है और वहाँ तक का जो सफ़र है अपने पैसे पे तय करना पड़ता है। और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट होती है और एंगेजमेंट और शादी के बीच में 12 महीने का फ़र्क होता है और ये 12 महीने तक ये कवनेंट होता है, एक वाचा है। क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, मरियम और यूसुफ की शादी नहीं हुई थी, मगर जैसे ही यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो मन ही मन उसने क्या सोचा, मैं उसको एक डिवोर्स का पेपर दे दूंगा। शादी तो हुई नहीं थी, मंगेतर थी, मंगेतर को डिवोर्स का पेपर क्यों देना? क्योंकि ये एक वाचा है, ये कवनेंट है, एक कवनेंट रिलेशनशिप है जिसको हम शायद कभी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं बहुत सारे जवानों को बोलता हूं, ये डेटिंग इश्कबाजी के चक्कर में मत पड़ो जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो। आज इसके साथ कल उसके साथ, आप जब भी किसी के साथ कवनेंट रिलेशनशिप में जाते हो, बड़ा ही खतरनाक चीज है। आप घुस तो सकते हो, निकलने के रास्ते बड़े कम हैं। किसी के साथ भी ऐसा है, बहुत डेंजरस ये बात होती है। तो यूसुफ क्या सोचता है कि मरियम गर्भवती हुई, अब मैं क्या करूं, चुपचाप से इसको एक डिवोर्स पेपर दे देता हूं। शादी तो हुई नहीं थी इनकी, क्योंकि वाचा, आपको मालूम है, मुंह से जो बोल दिया वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कई बार वो लिखे हुए एग्रीमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने जबानों के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर थोड़ा वॉच रखो कि आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। क्योंकि जब आप ऐसा करने लगते हैं, आप अपने आप को खोलने लगते हैं। कोई भी वाचा आपको खोल देती है, कोई भी वाचा आपको बांध लेती है। और यहां पर यही हो रहा था। तो एक यहूदी शादी है और यहूदी शादियों के अंदर जो शादियां खर्चीली होती है ना, मुझे वो शादियां पसंद है। हम थोड़े से अंग्रेज़ों वाली शादियों में चले गए। अंग्रेज़ों वाली शादियों में ऐसा हुआ, पकोड़े और समोसे और सैंडविच पे उन्होंने शादी कर ली, ताली वाली बजा दी, हो गया ख़त्म। बस खर्चीली शादियां होनी चाहिए जिसमें लड़का मेहनत करके पैसे लगाए, लड़की मेहनत करके पैसे लगाए, मेहनत करके अपना घर बनाए, मेहनत करके अपने घर के अंदर टीवी वॉशिंग मशीन लगाए, तब उनको घर की कीमत का पता चलेगा। नहीं तो कल उन्होंने पकोड़े खिला के जबरदस्ती शादी करी और 2 दिन में वो उसके घर, वो उसके घर। शादी में खर्चा जरूरी है, अपने बगल वाले को बोलो, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। क्योंकि जिस चीज में आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, उस चीज की आप वैल्यू नहीं समझते हो। जो लोग चर्च में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो चर्च की वैल्यू नहीं समझते। वो चर्च में आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। जो लोग अपनी शादियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। जो लोग अपनी करियर में इन्वेस्ट नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं समझते। हमें वैल्यू को समझना जरूरी है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आप अपने आप के ऊपर क्या इन्वेस्ट करते हो, अपनी जिंदगी के ऊपर आप क्या इन्वेस्ट करते हो। शायद आपको, कुछ लोगों को लगता होगा खाली मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, अच्छे कपड़े पहन लूंगा। अच्छे कपड़े आप पहन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है। मगर अच्छे कपड़े पहन के जैसे ही आप अपना मुंह खोलेंगे, पता चल जाएगा आप कहां से आए हैं। तो अच्छे कपड़े पहनने से पहले मैं चाहता हूं आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे को छोड़ने की आदत है। कुछ लोगों ने स्कूल छोड़ दिए,
पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसी, इन्वेस्टमेंट करना नहीं था। कुछ लोगों ने कोर्स छोड़ दिए, कुछ लोगों ने काम छोड़ दिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट की तैयारी नहीं है। कुछ लोगों ने बिजनेस छोड़ दिए, इन्वेस्टमेंट की तैयारी है ही नहीं। शुरू किया, खत्म किया। कई लोग अपना काम शुरू करते एक दिन में, आज तू क्या बनेगा? आज मैं बनूंगा कारपेंटर। अच्छा, मजा नहीं है। कल तू क्या बनेगा? मैं घिसाई वाला बनूंगा। मजा नहीं है। उसके बाद क्या बनेगा? मैं मिस्त्री बनूंगा। मजा नहीं है। क्योंकि एक काम में टिके रहने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और अगले दिन से लोग आपको सर पे उठा के घूमेंगे। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है। क्यों सांसों को, सांस जितनी सांसें हैं एक बार आमीन बोलिए, अपने बेटे छोड़ने में मुश्किल होता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है। 24 साल तक उसको आलू के पराठे खिलाए हैं, कैसे छोड़ दूं? इन्वेस्टमेंट किया है। जाने कैसे दूं उसको? अरे मम्मी जी अब तो उतरने दो उसकी गोदी से, अपनी गोदी से उतारो अपने बेटे को थोड़ा। उनको बड़ा मुश्किल होता है उनको छोड़ना, क्योंकि इन्वेस्ट इतना किया हुआ है उन्होंने। इसीलिए मैं चाहता हूं इन्वेस्ट करो, आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करो। हो क्या रहा है? तो अब एक दूल्हा है और दूल्हे ने एक खत दुल्हन को दिया है, कवेनेंट लेटर दिया है कि मैं तेरे साथ शादी करने आऊंगा 12 महीने बाद। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं, मगर मैं तेरे लिए एक जगह बनाने जा रहा हूं जहां हम रहेंगे। सुनिएगा, जितनी लड़कियां शादी करने वाली हैं, जब तक आपका पति जगह ना बनाए उसके साथ ब्याह नहीं करना। पांवे पेड़ के नीचे बनाए, पांवे धारीवाल की नहर के पास बनाए, चाहे झुग्गी बनाए, मगर बनाने वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं बनाएगा, सुनिएगा, यूं यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरे पिता के घर में ऑलरेडी कमरे हैं, मेरे पिता ने कमरे बना के रखे हैं, उनमें से कोई भी एक ले लेना। नहीं, कहता मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। ये चर्च के साथ वादा किया गया, ये शादी का वादा है। हम क्या देखते हैं? बाप का घर कितना बड़ा है। मैं देखो बेटे का हाथ में कितना हुनर है। किसी को बात समझ नहीं आ रही है? शादियां हम प्रॉपर्टियों के साथ कर लेते हैं। उसकी कितनी पहली है? 4 किले। व्याह पहली दे नाल किया है, मुंडे दे नाल किया है? क्योंकि हम पहलियों के साथ शादी कर रहे हैं, पहली नहीं मुंडा नहीं। कल बाप ने उसको घर से बाहर काट देना है, शादी खत्म। यीशु कहता है मैं घर बनाने जा रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग अ प्लेस, और वहां जाके तुम्हें रखूंगा। जितनी बेटियां हैं उनको तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने दिमाग खोलो। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अच्छा लग सकता है, मगर रियलिटी में क्या है? अब वापस इस कहानी के ऊपर आते हैं। एक दूल्हा जो है वो आने वाला है, और ये कंवारियों की कहानी है। ये उनकी कहानी नहीं है जो डेटिंग साइट्स पर बैठी हुई हैं। ये उनकी कहानी नहीं है जो एक्सपीरियंस के नाम पे बहुत कुछ कर चुके हैं। ये कंवारियों की कहानी है, कंवारियां। और कंवारियां इस शादी में एक ब्राइड मेड का पोजेशन है, प्रोसेशन है। क्योंकि शादी जो है, जो यहूदी शादी है, वो 2 लेवल्स पे होती है। तो ये कंवारियों का काम क्या है कि जैसे ही दूल्हा आएगा, ये ऐसा समझ लो ये ब्राइड्स मेड है, इनका काम ये है कि जैसे ही दूल्हा आएगा हम दूल्हे के प्रोसेशन के साथ जाएंगे और हम इस शादी के अंदर शामिल होंगे। मेरी बात सुनिएगा कि दूल्हा आने पर है, और यहां पर ये 10 कंवारियां हैं जो उस शादी में शामिल होने जा रही हैं। बहुत पहले मैंने एक बड़े प्रचारक का एक कोट पढ़ा था कि मसीह लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो क्रिस्त के बिना जी रहे हैं। वो कहते तो हम विश्वासी हैं, मगर वो क्रिस्त के बिना जी रहे हैं। तो ये कंवारियों की कहानी है, ये 10 कंवारियों की कहानी है। और यीशु मसीह इन कंवारियों के जरिए से शायद चर्च को कुछ कहना चाहता है
क्योंकि जब यीशु आएगा तो सबसे पहला काम वो बाहर वालों के लिए नहीं करेगा, वो अपनी कलीसिया के साथ करेगा। जो पहली डीलिंग है, जैसे हमने लाउदीशिया की कलीसिया के बारे में सुना, और भी कलीसियाएं जो प्रकाशित वाक्य में मेंशन है, उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कहते हैं। और ये एस्केटोलॉजी मतलब है आखिर का समय। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि कैसे मैंने जो उत्पत्ति में शुरू किया था, मैं उसको कैसे बंद करूंगा, मैं उस चीज़ों को बंद कैसे करूंगा। अगर आप दानियल की पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो जितनी प्रोफेसीज दानियल ने कही हैं उसकी 89% प्रोफेसीज पूरी हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसा समय है कि हम बड़े ही पिवटल टाइम पे है, और चर्च की जो दिशा है, जो चर्च का नॉलेज है, जो चर्च की अंडरस्टैंडिंग है, शायद कुछ समय में हमारी बदलने जा रही है। कोरोना जब आया था चर्च गायब हो गया था, वो चर्च वाले आपस में मिल भी नहीं रहे थे। एक नए तरीके से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। हम यूट्यूब के ऊपर थे, फेसबुक के ऊपर थे, जूम मीटिंग्स के ऊपर थे, क्योंकि आना अलाउड ही नहीं था। एक सेकंड में चीजें बदल गई। ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है, प्रकाशित वाक्य के पूरे होने में कितना समय है? ये एक साइन है जो आसमान से परमेश्वर शायद अलग अलग रीति से हमें कह रहा है। ये साइन है कि परमेश्वर चर्च से बात करना चाहता है। परमेश्वर चर्च से एक सिंपल सी बात कहता है, 10 कवारियां हैं, वो दूल्हे की जो शादी है उसमें शामिल होना चाहती है। ऐसा समझ लीजिए 10 चर्चेज हैं या 10 बिलीवर्स हैं। अब 10 में से बाइबल बड़ा क्लीन है कि 5 अक्लमंद हैं और 5 क्या है? मूर्ख। जो अक्लमंद है वो अक्लमंद क्यों है? क्योंकि जब आप शादी में जाते हैं ना तो आप सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। जब आप शादी में जाते हैं आपने बहुत अच्छे से मेकअप किया होता है, अपने आप को घिसा होता है और पता नहीं क्या क्या किया होता है, और आप बहुत कैलकुलेटिव होती हैं। लेडीज, आप अपना पर्स दिखाएंगे? जितनी लेडीज आई हैं यहाँ पे, पर्स लेकर आए हो कि घर छोड़ के आए हो? पास्टर जी मांग ना ले, दिखाइए अपना अपना पर्स, दिखाइए 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 दिखाइए। हाँ, पर्स इसका साइज क्या है? हाँ ये। और खास तौर पे जब ये शादियों में जाती है ना, बन ठन के किसी पार्टी में जाती हैं, वैसे इनके पर्स खोलो, इसमें से ड्रिल निकाल लो, पता नहीं क्या क्या निकलता है। इतना भारी पर्स है, उसके अंदर में ड्रिल है, मशीन गन है, पता नहीं चकला बेलन है, क्या है मुझे नहीं मालूम, वो सब कुछ रहता है उनके पर्स में। जब शादियों में जाती है ना, इनके पर्स में होती है लिपस्टिक, वो वैनिटी मिरर, और पता नहीं टचअप, वो सामान होता है। हाँ क्या क्या, हाँ वो एक्सेट्रा, हाँ स्प्रे, पता नहीं बहुत कुछ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। वैसे उनका पर्स खोलो तो उसके अंदर से शायद 2-4 गाड़ियां, टैंक टूंक भी निकल आए। तब ये जो कंवारियां थी ये सज धज के शादी में जा रही थी, और 5 अक्लमंद थी जिन्होंने कुप्पी में तेल लिया था, और 5 ओवर स्मार्ट थी। एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। तो ओवर स्मार्ट और स्मार्ट के बीच में एक रिश्ता है। तो ओवर स्मार्ट वालियां जो 5 थी, उन्होंने कहा कुप्पे दे तेल दी की लोड़ है, मशालों में तेल, आपने मशाले देखी हैं? ठीक है, अगर ये मशाले जो है ना, ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब मोम का इन्वेंशन हुआ था, मोम इन्वेंट हुआ था 19वीं सदी में, और ये कहानी लिखी गई है प्रभु यीशु के समय में। तो मशालों को समझना आपको बड़ा ज़रूरी है। तो मशालों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक लक्कड़ होता है, लक्कड़ के ऊपर एक कपड़ा लपेटा हुआ होता है, और कपड़े के ऊपर तेल डाला जाता है। खास तौर पे जब इज़राइल है वहाँ पर जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है, सरसों का नहीं, जैतून का। तो जैतून का तेल जब आप ध्यान से देखेंगे ना, वो आपको एक, अगर आपने उसको कभी शीशी में देखा है तो यूरिन का कलर होता है उसके अंदर। इसीलिए लोग उसको ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मगर वो 5, वो जैतून का तेल जो मतलब अजीब सा दिखने वाला तेल था, अपने साथ लेकर चल रही थी कुप्पियों में, और 5 थी जो बिना उसके चल रही थी। तो जो मशाल का कॉन्सेप्ट है, वो मशाल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप तेल डालेंगे
तो वो जो ऊपर का कपड़ा है वो भीगेगा और भीगने के बाद आप उस पर आग लगा सकते हैं। मज़ेदार बात है, हम में से कितने लोग हैं जो चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते। आप में को मालूम है, बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं परमेश्वर के लिए 5 दिन के लिए। 5 दिन में अगर परमेश्वर ने नहीं किया तो 6ठे दिन वो चर्च से बाहर। 5 दिन के लिए वो बड़े एक्साइटेड है, 7वें दिन मतलब आप उनसे कुछ भी करवा लो, उनसे 5 दिन आप कुछ भी करवा लो, मगर 6ठे दिन अगर परमेश्वर ने उनको जवाब देने में देर की तो उनका एक्साइटमेंट मर जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हमने शादी करनी है, एक्साइटेड है, लड़की भी देख ली, एक्साइटेड है, मगर शादी के बाद पुत्र तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरे को जिम्मेदारी चुकनी पैनी है, तुझसे अपनी पैंट चुकी जाती नहीं है, तू जिम्मेदारी कितना चुकेगा? तुझसे अपना नाड़ा सही से बंधता नहीं है, तू बच्चों की नैपियां कहां से चेंज करेगा? जिम्मेदारी की बात है। हम सोचते नहीं है, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी, हमने सोचा नहीं कि हम कभी फेल भी हो सकते हैं। और यहीं पे आधा चर्च बोलता है परमेश्वर तू मेरी सुन नहीं रहा। आपने कैलकुलेट नहीं किया, उसने तो बोला है, आपने कैलकुलेट नहीं किया। और बिना कैलकुलेशन के जब भी आप काम करते हो फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर आने लगती है। हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, पास्टर जी परमेश्वर पैसे नहीं देता। पहले आप प्लान तो बनाओ, पूछो तो सही कहां पे कितनी दीवारें लगेंगी, कितने ईंटों का खर्चा आएगा, बैठो एक कॉपी पेपर लेके लिखो कितना पैसा लगेगा। हमने तो काम शुरू कर दिया, विश्वासी हैं हम, काम शुरू कर दिया। अरे शुरू कर दिया, बाइबल कहती है मूर्ख है वो व्यक्ति जो हिसाब ना लगाए और घर बनाना स्टार्ट कर दे। आपको पता होना चाहिए कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी, कितना टाइल का खर्चा आएगा, कितना बिजली का खर्चा आएगा। हमने तो स्टार्ट कर दिया, और इसीलिए आधा चर्च कंफ्यूज्ड है। हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमने देखा किसी ने स्टार्ट किया था, उसका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। धक्के से हमने शादी कर ली, धक्के से हमने बच्चे पैदा कर लिए, धक्के से हमने चर्च खोल लिए, धक्के में चल रहा है। और फिर ये जो धक्के वाले होते हैं फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार आपको अंकल फत्ते नंगल वाले वहां पर कई सारे बैठे मिलेंगे, चिड़चिड़े वाले बुड्ढे। उनको पूछो ताऊ क्या हुआ, क्योंकि वो चिड़चिड़े हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। ताऊ तुम्हारे जमाने में इंटरनेट कहां था? हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। ताऊ जमाना बदल रहा है, और कुछ होंगे आपको अच्छे स्मार्ट ताऊ मिलेंगे, वो बढ़िया रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ होता है। जिस दिन वो नौकरी में जाता है पहले दिन, उसी दिन से वो 10 रुपए जोड़ रहा होता है कि मैं कभी रिटायर होऊंगा, कभी मेरे गोडे जवाब देंगे। बेवकूफ होते हैं वो जो पहले दिन ही पहली तनख्वाह सब मौज में उड़ा देते हैं। कैलकुलेट, फिर बोलेंगे परमेश्वर हमारा नहीं है। क्या परमेश्वर ने आपको बोला ये काम करने के लिए? परमेश्वर ने तो नहीं बोला, आपने खुद पंगा लिया, और बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये जो कवारियां थी, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था। इनको लगा कि ना परमेश्वर सवेरे सवेरे ही आ जाएगा, शाम तक पहुंच जाएगा। दूल्हे आमतौर पे शाम तक पहुंच जाते हैं। उनको लगा परमेश्वर हमारी समझ में आ गया, क्योंकि जैसे शन्नो बुआ की शादी में हुआ था, फूफा जी आ गए थे 6 बजे तक, सालियों ने नाका लगा दिया था 6:30 का, और 15,000 में मांडवाली हो गई थी। उसके बाद फूफा जी अंदर, हमने 15,000 कमा लिए थे। मगर ये यस्सु है, जिसके जैसा कोई था नहीं, जिसके नहीं जैसा कोई होगा नहीं। ये अल्फा और ओमेगा यस्सु है, जिसको समझ पाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु का वर्णन करना, जितने काम उसने किए हैं, बाइबल में जगह कम पड़ जाएगी उसके बारे में लिखने में। तो ये परमेश्वर को हम शरीर में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब बात आत्मा की है। और कई बार चर्च में हम बैठे तो हैं, मगर हमें आत्मिक बातों का पता नहीं है। और उस आत्मिक बातों को सिखाने के लिए यीशु ये कहानी बता रहा है कि 10 कंवारियां थी, 10 में से 10 बेवकूफ थी और 10 स्मार्ट थी। जो बेवकूफ थी, जब अब
होता क्या है, ये 10 की 10 प्रभु यीशु के आने की वेट कर रही हैं। और आप में से कितने लोग इंतजार करते हैं? एक बार आमीन बोलिए। क्या इंतजार किस चीज का करते हो? नहीं नहीं नहीं, आपने कभी प्लेटफॉर्म में बैठ के ट्रेन का इंतजार किया है? हाँ, कैसा लगता है? कभी आपने जब आपकी तनख्वाह खत्म हो गई हो 10 तारीख के अंदर, अगले महीने का इंतजार किया है? जब घर में आपका राशन मुक चुका हो और आप मुट्ठी भर आटे और कुप्पी भर तेल पर भरोसा रख के बैठे हैं, तो अगले 30 दिन कैसे गुजरते हैं? उसको कहते हैं इंतजार। रेल में बैठे हैं फर्स्ट क्लास में, उसमें इंतजार नहीं है। जब आप बैठे हुए हो रेल में, आपके हाथ में जनरल की टिकट है और आपको मालूम है कि रिजर्व कंपार्टमेंट में आप घुस नहीं सकते हो, आपको जनरल में बैठना है, और आप सोच रहे हो कौन सी वाली सीट मिलेगी मुझे, क्योंकि आपको मालूम है जनरल में सफ़र करना कैसा है। जैसे ही आप उठे, आपकी सीट भी गायब, आपका सामान भी गायब, ना आप टॉयलेट जा पाओगे, आपको बस बैठना है एक जगह पर। इंतज़ार उसको कहते हैं कि आप टॉयलेट के लिए भी उठ नहीं पा रहे हो, आप फंसे हुए हो, चार तरफ से आदमी, किसी ने आपके ऊपर पांव रखे हुए हैं, किसी ने सर रखा हुआ है, किसी का सामान आपके ऊपर है, किसी का बच्चा ऊपर से गंगा जमुना बहा रहा है आपके ऊपर, और उस जगह पर आप बैठे हुए हो। इंतज़ार उसको कहते हैं। शायद आप में से किसी ने किया ना हो, और इस इंतज़ार में आप बोर होने लगते हो और आपको नींद आने लगती है और सोने लगते हैं। दोनों बेवकूफ़ कवारियां और जो इंटेलिजेंट कवारियां हैं एक ही काम करने आए थे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप अलग अलग हैं, मगर आप एक ही काम करने आए हैं। आप प्रभु यीशु को ढूंढने आए हैं, प्रभु यीशु से बरकतें पाने आए हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, आत्मिक रीति से इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग आत्मिक रीति से। एक ही काम है, एक ही जगह है, एक ही स्पॉट है, एक ही दूल्हा है, एक ही शादी है, मगर दो अलग अलग आदमियों का रिस्पॉन्स मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो कुछ सो गई और सबको नींद आने लग गई, सब बोर हो रहे थे, और वो एक दूसरे से कितनी बातें कर लेते, कितनी चिट चैट कर लेते, बोर होके वो सोने लग गए। मजेदार बात है, दूल्हा आया जब वो सोच नहीं रहे थे कि दूल्हा आएगा। मैं आज आप में से किसी को कहना चाहता हूं, जब आप सोच नहीं रहे हो तब आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। या आमेन मत बोलो, तैयारी करो। वो कहता है ए बांझ, तू अपने 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 जो टेंट के जो कॉर्ड्स हैं, जो टेंट के जो जगह है, उसको चौड़ा कर और चिल्ला और आनंद मना, क्योंकि जो 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 बांझ हैं उसके बच्चे ज़्यादा होने वाले हैं। उसको पहले बोल रहा है, तेरे बच्चे आने से पहले तू अपना टेंट चौड़ा कर। आपकी ब्लेसिंग आने से पहले उस ब्लेसिंग को रखने की जगह बनाइए। गाड़ी आने से पहले गराज मांगिए, बीवी आने से पहले घर मांगिए, बुढ़ापा आने से पहले आशीषें मांग लीजिए। और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तब परमेश्वर सबसे बड़े काम करता है। मैं किसी से बात कर रहा था कि मैं एक दिन रात के 3 बजे प्रेयर कर रहा था। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, पर जिस दिन जब हमें 10 लाख रुपए देने थे यहाँ के, मैं 3 बजे उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर पैसे भेज, पैसे भेज। 4:45 पे किसी ने मेरी घंटी बजाई, और मैं बड़े मैंने अभी सोया, मैं 15 मिनट भी नहीं हुए सोए, मैं बड़े उठा, मैं कौन, मुझे लगा किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा आई है। सामने एक आदमी था, कहता परमेश्वर मुझे सोने नहीं दे रहा। मैंने कहा 9 बजे आ जाता। कहता ना, मैं सो नहीं पा रहा हूं, तू पैसे पकड़। क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तब परमेश्वर वो काम करने जा रहा है। कुछ चीजों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा संभल के चलो। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सुनिएगा क्या हुआ। दूल्हा आ गया, शोर हो गया। इंटेलिजेंट थी ना, उनके पास तेल था, और वो दूल्हे से मिलने को चली गई। बेसिकली क्या होता है,
जब दूल्हा आप जब कभी भी तेल की बात आप बाइबल में करते हैं, आपको मालूम है तेल क्या होता है? तेल किसको दिखाता है? किसको? अभिषेक को, मस्से को। ठीक है, चक्कर क्या है, हम अभी के चक्कर में अचानक को छोड़ देते हैं। सुनिएगा, अभी के चक्कर में, आज हमें एक प्रॉब्लम फिक्स करनी है, आज हमें एक इशू फिक्स करना है, तो अभी का जो प्रॉब्लम है हम उसको फिक्स करने लगते हैं और अचानक को छोड़ देते हैं। सैरा ने अब्राहम का प्रॉब्लम फिक्स करना चाहा, हाजरा से उसकी शादी करा दी अभी, मगर अचानक उसको क्या मालूम था कि वो 90 की उम्र में मां बन जाएगी। अभी के चक्कर में अचानक को मत खो, क्योंकि परमेश्वर अचानक से काम करने वाला परमेश्वर है। जब आपने सोचा नहीं वो काम करता है। अचानक से शोर हुआ और लोगों ने अपने मशाले जला ली, तो ये जो 5 कुंवारियां थी ये एक्सेप्ट की गई उन शादी के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा जगाना चाहता हूं। तेल मस्से को दिखाता है, समझिए, तेल, ओके। जो वो कपड़ा है, ठीक है, और उसमें जब तेल गिरता है वो आपकी प्रार्थना और आपके वचन को दिखाता है। आग पवित्र आत्मा को दिखाती है। सुनिएगा, ये तीनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। तेल आपको चाहिए, वो कपड़ा आपको चाहिए जो जिसके अंदर ऊपर आप तेल डालेंगे, वो कपड़ा गीला होगा, और आग पवित्र आत्मा को दिखाती। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, लोगों के सर के ऊपर 2 जलती हुई जीभें नजर आईं। किसी भी विश्वासी के जीवन में ये 3 चीजें होनी बड़ी जरूरी हैं: प्रार्थना, वचन, अनॉइंटिंग, आग। इनफैक्ट 4 चीजें। अगर ये नहीं है तो ये अंदर नहीं जा सकते। ये अंदर, नो मैटर आपको कितने कलाम मालूम है, नो मैटर आप कितने साल से चर्च आ रहे हैं, नो मैटर आपने कितने रोजे रखे हैं, अगर ये 4 चीजें आपके पास नहीं है, आप दूल्हे के साथ अंदर, सॉरी टू ब्रेक, ठीक है। सुनिएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है। तो ये जो 5 थी, जो 5 मूर्ख थी, वो इन 5 के पास गई, कहती है हमें हमारा थोड़ा तेल दो ना। तो आज मैं आपको बोल रहा हूं, ना बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। जो ये बेवकूफ हैं, ये इंटेलिजेंट वालियों के साथ इसलिए चिपकी हुई हैं क्योंकि इनको मालूम है कि तेल तो ये लेके आए हैं, और वो आपके साथ इसलिए रिश्ता बना के रखें क्योंकि तेल आपका वो बरत सके। उन्होंने अपना तेल नहीं लिया, वो आपका तेल बरतना चाहते हैं। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। वो आपके साथ इसलिए चिपके हुए हैं कि वो आपका तेल बरतना चाहते हैं, जबकि उन्होंने तेल उठाना था, वो बोझ उठाना था। वो जब दुनिया पार्टी कर रही थी और क्यूट लग रहे थे, और आप बदसूरत एक पीला झोला उठा के चल रहे हैं, उनको मालूम है आपके झोले में क्या है, और उनका रिश्ता आपसे इतना ही है कि आपका तेल बरतना चाहते हैं, उतना ही आपसे रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आज उन लोगों को आज आप ना बोलना सीखो। तुमने कैसे अपनी जिंदगी प्लान कर ली मेरे बैंक अकाउंट पे? तुमने कैसे अपनी जिंदगी प्लान कर ली मेरे टैलेंट पे? तुमने कैसे चीजें प्लान कर ली मेरे होते हुए? तुम्हें अपना प्लान अपने तरीके से करना चाहिए। मेरी बात समझ नहीं आ रही? पास्टर जी, उनका रिश्ता मेरे साथ सिर्फ इतना ही है, उनको मेरे चर्च से कोई लेना देना नहीं, उनको मतलब नहीं है चर्च में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो बस फोन करेंगे जब उनको मुसीबत होगी, उससे पहले उनका कोई लेना देना नहीं है। हम प्रभु भोज क्यों करते हैं? ताकि हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकें। क्यों आप सरों पे ईंट उठा के ऊपर लेकर जाते हो? क्योंकि हम फेलोशिप कर सके। क्यों हम बैठ के हर संडे को खाना खाते हैं? क्योंकि हम फेलोशिप कर सके, हम एक दूसरे के दुख में जान सके। वो बस बाहरी तौर से मेरे साथ है क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास तेल है। और कई सारे ऐसे जोंक आपकी लाइफ में भी चिपके हुए हैं क्योंकि उनको आपके अंदर परमेश्वर का तेल नजर आता है। आज उनको ना बोलना सीख लीजिए।
क्योंकि अगर आप उनको ना नहीं बोलेंगे तो आप जो परमेश्वर ने आपको डेस्टिनी रखी हुई है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है ये लोग आपके बचपन से दोस्त हो सकता है ये लोग आपके परिवार में हो सकता है ये लोग आपके सोशल मीडिया पर हो सकता है ये आपके ऑफिस में हो, ये आपके साथ तब तक जुड़े रहते हैं क्योंकि आपके पास खासा ये मैं उस दिन समझ पाया। एक बार मैं इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहा था और मैं काफ़ी अच्छी, किसी ज़माने में बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स जानता था। तो एक बड़ा रोंदू सा दोस्त था मेरा, कहता यार बख्शी तू तो पास हो जाएगा, हार्डा की होना है। मैं क्या कोई गल नहीं, मैं तेरी नकल कराऊंगा, मेरे पीछे बैठता है, मैं कराऊंगा। मैं नकल के चक्कर में अपना एक 25 नंबर का सम छोड़ाया, क्योंकि मैं धीरे धीरे लिख रहा था। कहते धीरे लिख धीरे लिख धीरे लिख, लात मार रहा है, मैं धीरे लिख रहा हूं। मैं 25 नंबर का सम छोड़ाया, उसके मुझसे ज्यादा आगे। अगर आप इससे भी कुछ नहीं समझे तो शायद इस मुझसे बड़े, क्योंकि इसी को बोलते हैं ना, आप मुझसे सीख लीजिए, आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी। धीरे लिख, मैं धीरे धीरे लिखूं। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स का पेपर 2 हिस्सों में आता है, एक थ्योरी होती है, एक स्टैटिस्टिक्स होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में मैं धीरे धीरे उसको दिखा रहा हूं, दिखा के लिख रहा हूं कि कॉपी कर ले मेरे वीर। मेरा सम छूट गया, और जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके आए थे 67 और मेरे आए थे शायद 57 है, ऐसा कुछ 63, ऐसा मुझे याद नहीं। कुछ लोग आपके तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज उनको ना बोलना सीख लीजिए। कुछ लोग अपना घर आपके कंधों पर चलाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस आपके कंधों पर चलाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी मिनिस्ट्री आपके कंधों पर चलाना चाहते हैं। वो आके दुखड़े इसलिए नहीं बताते कि वो दुखी हैं, वो दुखड़े इसलिए आपको बताते हैं ताकि वो आपको मरोड़ सकें। उन लोगों के लिए ना बोलना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप अपने दूल्हे की शादी मिस कर जाओगे। सुनिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, एक सक्सेसफुल आदमी और एक फेलियर के पास एक जैसी होती। आप सभी के पास 24 घंटे, आप सभी के पास उतनी ही उम्र है जितना सबके पास है। हम क्या करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है हम उसका कभी फायदा नहीं उठाते। जो नौकरी आपको मिली है, जो छोटी सी जगह आपको मिली है, जो छोटा सा काम मिला है, हम हमेशा उसको छोटा समझते हैं और उसको कभी पूरा नहीं करते। और फिर हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, परमेश्वर मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर छोटी बातों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जब वो छोटी चीज में आप ईमानदार रहते हो, आपको वो बड़ी चीज दे देता है। और जो ये जितने लोग जिंदगी में फेल हुए हैं, छोटा काम करना ही नहीं है, करेंगे तो बड़ा करेंगे। मैं पुत्र तेरे से अपना नाम लिखा नहीं जाता, बड़ा काम की करना है, बैंक लूटना है। तो अपॉर्चुनिटी सभी के पास सही में होती हैं। जो फेल हुए, जो सक्सेसफुल हुए, अपॉर्चुनिटी सेम है, मगर उस अपॉर्चुनिटी का आप करते क्या हो, उस मौके का करते क्या हो, जो मौका परमेश्वर ने आपको दिया उसका करते क्या हो। वेस्ट कर सकते हैं हम उसका, या उसका काम फायदा उठा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी सभी के पास सेम होती। ये 10 कंवारियां जो थी, उनमें से 5 जो थी इंटेलिजेंट थी, वो बोलती हैं तेल क्या कर लेके आओ, तेल बेचने वालों से। आपको तो पता ही होगा ना, 150 रुपए की शीशी मिल रही है। एग्जैक्टली आपके पास अपना तेल क्यों नहीं है? आप चर्च आते हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है, तो 150 रुपए का तेल वहां से क्यों लेने जाएं? जब शैतान आएगा तो आपके अंदर इतना तेल होना चाहिए कि आग दिखे, और हर जानवर आग से भागता है, चाहे वो सांप हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भेड़िया हो, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो भालू है, वो आग से भागता है। तो आप अगर उधार के तेल पे जीने वाले हो तो कब तक जियोगे? 150 की शीशियां भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, एक दिन तो वो 150 मुकेगा तुम्हारा। जब परमेश्वर ने आपको फ्री में दिया है तो क्यों नहीं उसको कैरी करते? कैरी करने के लिए आपको जिंदगी में जगह बनानी पड़ेगी, फालतू की बातें छोड़नी पड़ेगी और काम का काम करना पड़ेगा।
किसी की गल समझ नहीं आई। पास्टर जी 150 वाला सिस्टम सही है हाडा। कब तक? कब तक? कभी एक दिन आएगा जब वो 150 वाला सिस्टम आपको चुभने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप अपना तेल अपने साथ लेकर चल सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, अगले 5 मिनट में इसको बंद करते हैं। परमेश्वर ने 5 कवारियों को अंदर लिया, और ये जो 5 तेल ढूंढने वाली गई थी, इनके लिए दरवाजा, मैं आज चर्च को ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, मगर परमेश्वर बेवकूफ नहीं है। परमेश्वर ने जो कह दिया उसको फॉलो करना सीखिए। उसने हम सभी को इक्वल मौका दिया है, हम सभी को एक इक्वल आशीष दी है, एक इक्वल स्ट्रेंथ दी है। हम उसका करते क्या है? नखरेबाजी, टाइम पास में अपना सारा समय हम व्यतीत कर रहे हैं, जबकि हमको चाहिए कि अपना तेल साथ लेकर चलें, अपना तेल मुकने ना दें। ये तेल बड़ा कीमती है और बड़ी मुश्किल से आता है। वो 5 कवारियों ने वो तेल क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका दाम चुकाना नहीं था। आपको मालूम है, अभिषेक जब भी आता है बड़ा निचोड़ा जाता आदमी, पिस जाता आदमी। आपको आप पता है, आपने कभी वो देखा है कोल्हू में से जब वो दाना निकलता है, मस्टर्ड सीड निकलता है, उसका क्या हाल होता है? उसकी रूप ही बदल गया होता है। वो जो राई का दाना जब कोल्हू के अंदर जाता है ना, बड़े अकड़ में जाता है। आप राई के दाने को आपके पाँव के नीचे आ जाए तो आपकी नानी याद आ जाए। जब वो कोल्हू में से निकलता है ना, जब उसका तेल निकल चुका होता है, उसकी शक्ल बदल गई होती है। बहुत सारे लोग चर्च में बैठे हैं अकड़ के साथ, मगर जैसे ही आप अनॉइंटिंग की बात करते हैं, आपको जाना ही पड़ेगा उसके अंदर, आपका तेल निकालेगा ही। गन्ना भी बड़ा अकड़ा हुआ होता है ना, देखा आपने? हाँ, बड़ा अकड़ के साथ खड़ा रहता है ना, मैं इससे सीधा गन्ने के खेत में जाओ, छिल देगा तुमको। मगर भाई साहब, जब जूस निकालना होता है ना, वो मुरझा जाता है। इसीलिए ये प्रक्रिया में से बहुत सारे लोग गुजरना नहीं चाहते, वो आपके ऊपर जोंक की तरह चिपके। आज मैं आप उनको बता रहा हूं, इन जोंकों को झड़क दो यस्सु के नाम में, आज़ाद हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर ने एक दरवाज़ा खोल के रखा है, एक जगह आपके लिए बना के रखी है, एक रास्ता आपके लिए तैयार किया है, उस पर चलना स्टार्ट करें। क्योंकि ये तेल बड़ा कीमती है। आप अपना तेल संभाल के चलें, अपना तेल साथ लेकर चलें। शैतान को मौका ना दें कि आपको डिस्करेज करे। हो सकता है देर लग रही है, मगर यीशु आने वाला है। हो सकता है आपका छुटकारा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मगर होगा ज़रूर। हो सकता है आपकी बीमारी थोड़ा आपको दबा रही है। आज हम पता है क्यों इतने कड़वाहट से भरे पड़े हैं? क्योंकि हम उसको देख रहे हैं जो नहीं हो रहा है, हम उसको क्यों नहीं देख रहे जो हो रहा है। कितने लोग आज आईसीयू में बैठे हैं और आपके साथ अपनी जगह बदलने को तैयार है, मालूम है? टैलेंटेड लोग, म्यूजिशियंस, पॉलिटिशियंस, कितने सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, या तो आईसीयू में है या जेल में है। वो आज एक उनको मौका दिया जाए ना कि जगह बदलें आपके साथ, फटाक से आप बदल लेंगे। और हम क्या सोच रहे हैं? आज मेरे पास क्या नहीं है। आज आपके पास क्या है, उसकी ओर देखिए। खुदा का शुक्र करिए कि मैं आज बिस्तर पे नहीं पड़ा हूं। खुदा का शुक्र करिए कि मेरे ऊपर अंदर वो यूरिन ब्लैडर नहीं लगा हुआ है। खुदा का शुक्र करिए कि मैं गोलियों पे नहीं जिंदा हूं। खुदा का शुक्र करिए कि वो ऑक्सीजन बैग लेकर नहीं चल रहा हूं। खुदा का शुक्र करिए कि मैं किसी जज की मोहताज नहीं हूं। खुदा का शुक्र करिए कि कोई पुलिस वाला मुझे पीटने नहीं आ रहा। खुदा का शुक्र करिए कि चीजें सही हैं। खुदा का शुक्र करिए कि हाथ पांव चल रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सभी के पास सेम है। एक जो विश्वास करता है और एक जो पापी है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी सेम है। मैं आज आपको बताने लगता हूं, क्रिश्चियनिटी का दूसरा नाम है ह्यूमैनिटी।
ये दोनों शब्द बड़े मिलते हैं। परमेश्वर ने अगर 10 आज्ञाएं दी हैं तो 4 उसके साथ हैं, 6 हमारे साथ हैं कि आप व्यभिचार ना करना, आप चोरी ना करना, आप ये सारी बातें। आपस का रिलेशनशिप कैसा है, आप आपस में कैसे हैं? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से नाराज होते हैं ना, वो फिर आपको गलत ट्रीट करने लगते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको चाबियां दे रहा हूं अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए, अपने तेल को बचाने के लिए। हम सोच रहे हैं हम उसको कैसे मनाएं, उनको मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका रिश्ता वहां से टूटा हुआ है। इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए वो शायद चर्च आने के लिए भी बहुत चलना पड़ता है, 4 घंटे लग जाते हैं कि ये पास्टर बहुत लंबा प्रचार करता है, इतना लंबा प्रचार मैं नहीं सह पाता हूं, मैं 15 मिनट वाला सुनना चाहता हूं। मैं आपको सुनाना ही नहीं चाहता हूं। आई लव यू, मगर मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूं। क्योंकि जिनका परमेश्वर के साथ कटा हुआ होता है ना, वो आपको कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूं, जो 2 बार में समझ जाता है उसके साथ तीसरा बार स्पेंड करना ज़रूरी है, मगर जो 2 बार में नहीं समझा ना, वो तीसरी बार आपका समय खा रहा है। इससे बढ़िया किसी और आदमी को सुनाओ जो बचना चाहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिमाग बना लिया कि मैं बचना नहीं चाहता, मैं सुधरना नहीं चाहता। वो बस आपके पास इसलिए बैठा हुआ है कि आपका तेल चाहिए, आपका तेल चाहिए, तेल निकालना है आपका। ऐसे को बोलते हैं ना, तेल निकालना। उसको बदलना नहीं है, वो आपका तेल निकालना चाहता है। इसीलिए 2 बार बोल दिया उसको कि दोस्त ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तीसरी बार की जगह नहीं। अपना समय बचाइए, परमेश्वर के लिए काम करिए, क्योंकि दरवाजा लिमिटेड है, वो जो जगह जो है वो बड़ी लिमिटेड है, कॉरिडोर लिमिटेड है, मौका लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। वो परमेश्वर दोबारा आने वाला है। अपने तेल को बचाना सीखिए। अगर आज आप कुछ भी समझना चाहते हैं तो आज बस इतना समझ लीजिए, इस क्रिसमस की शाम पर तेल बचाइए। जो अभिषेक आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया है, जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको बचाइए। सुनिए, अगर परमेश्वर को पैसे की पड़ी नहीं होती तो वो सिक्कों का पैराबल नहीं सुनाता। आपको मालूम है बेसिकली यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो जो किसी को कितने तोड़े दिए, 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 5 तोड़े दिए। बेसिकली जीसस क्या बोल रहा है कि अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो। यीशु मसीह क्या कहता है कि जो परमेश्वर का राज्य है वो खमीर की तरह है, कि जैसे उसको आटे में छोड़ा सवेरे तक वो फैल गया अंडरग्राउंड। शायद आपको समझ नहीं आ रही है, पंजाब में हमें समझ नहीं आ रही है, एक ऐसा चर्च है जो अंडरग्राउंड है, और वो चर्च बहुत पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर उस चर्च के लिए आने वाला है। उस चर्च के लिए तैयार हो जाओ, जो खमीर की तरह अंदर ही अंदर फैल जाएगा, जो जिस भी जिंदगी को छुएगा उस जिंदगी को बदल देगा, रोने को हंसने में बदल देगा। ये कैसा एक सिलसिला परमेश्वर स्टार्ट करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने तेल को बचाना सीखें। अपना तेल बचाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन शुक्रिया अदा करते